Hello everyone, in this video lecture we are going to solve some assertion and reason type question answer. Here first one assertion, sound travel faster in solid that gases. साउंड जो है वो ट्रैवल करती है फास्ट सॉलिड में गैसेस के कंपैरिजन. असर्शन ट्रू है क्योंकि जो स्पीड ऑफ साउंड जो होती है वो इक्वल टू होती है स्क्वायर रूट ऑफ ई अपॉन रो. ई इज़ द इलास्टिसिटी एंड रो बी द डेंसिटी. जो इलास्टिसिटी होती है सॉलिड की ग्रेटर देन होती है इलास्टिसिटी ऑफ गैसेस के बजाय. आल्सो जो डेंसिटी होती है सॉलिड की वो ग्रेटर देन होती है डेंसिटी ऑफ गैसेस के. वट हमारे पास जो ई ओवर रो जो इलास्टिसिटी ओवर डेंसिटी उसका स्क्वायर रूट इसकी जो वैल्यू आएगी फॉर सॉलिड ग्रेटर देन होगा स्क्वायर रूट ऑफ ई ओवर रो के फॉर gases. So here assertion is true. Reason, solid possesses greater density than gases. Solid की ज़्यादा डेंसिटी होती है गैसेस के बजाय. So इस तरह से रीजन भी ट्रू है. What reason is not correct explanation of assertion? So in this question B is the correct option. If both assertion and reason are true, what reason is not the correct explanation of assertion? Next question है assertion, speed of wave is equal to wavelength over time period. assertion ट्रू है क्योंकि जब हमारे पास कोई वेव मान लो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ प्रोपोगेट कर रही है, जो वेवलेंथ होती है वो डिस्टेंस होती है दो क्रस्ट के बीच की. दैट इज़ उसको हम लिखते हैं लैम्बडा के साथ. तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए मान लो कुछ टाइम लगेगा. सो स्पीड ऑफ वेव हो जाएगी हमारे पास वेवलेंथ ओवर टाइम पीरियड. रीजन, वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट पार्टिकल इन फेज. सो रीजन भी ट्रू है बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. सो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगी. नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन, द फ्लैश ऑफ लाइटनिंग इज सीन बिफोर द साउंड ऑफ थंडर इज हर्ड. जब स्काई में आसमान में जब आपके पास दो बादल आपस में टकराते हैं तो वहाँ पे डिस्चार्जिंग होता है. डिस्चार्ज के कारण क्या होता है, लाइटनिंग और लाइट नज़र आती है और साथ में साउंड प्रोड्यूस होती है. लाइटनिंग हमें पहले दिख जाती है जबकि साउंड जो बाद में सुनाई देती है. इसके पीछे रीज़न क्या है कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो ग्रेटर देन होती है स्पीड ऑफ साउंड के. सो असर्शन ट्रू है. रीज़न, स्पीड ऑफ साउंड इज ग्रेटर देन दैट द स्पीड ऑफ लाइट. रीज़न जो है फॉल्स है. सो हियर सी इज द करेक्ट ऑप्शन. असर्शन इज ट्रू, रीज़न इज अ फॉल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन assertion, sound wave cannot travel in vacuum what light wave can. yes, assertion ट्रू है क्योंकि साउंड को प्रोपोगेट करने के लिए मटेरियल मीडियम की आवश्यकता पड़ती है बट लाइट को मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ती है. रीजन, साउंड वेव कैनॉट बी पोलराइज बट लाइट वेव्स कैन बी. सो रीजन भी ट्रू है क्योंकि साउंड वेव जो होती है वो पोलराइज होती है बट लाइट वेव पोलराइज नहीं होती है, वो अनपोलराइज होती है. सो यहाँ पे assertion ट्रू है, रीजन ट्रू है. व्हाट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion. सो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगी. नेक्स्ट क्वेश्चन assertion, ocean wave hitting a beach are always found to be nearly normal to the shore. सो assertion ट्रू है. रीजन, ocean wave hitting a beach are assumed as plane waves. yes, reason is also true. also reason is the correct explanation of assertion. ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगी. नेक्स्ट क्वेश्चन assertion, in the relation f is equal to 1 over 2l square root of t over mu where symbol have a standard meaning, mu represent linear mass density. so यहाँ पे in this question assertion true है. reason, the frequency has dimension of inverse of time. जो फ्रीक्वेंसी के डायमेंशन होते हैं वो इन्वर्स होता है टाइम के, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो होती है इट इज़ अ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम. रीजन भी ट्रू है बट रीजन इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion. सो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगी.